हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यदि x किसी अदर फंक्शन के प्रोडक्ट में आ रहा है तो उसका पीआई कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास 1/fd, फंक्शन ऑफ डी हमारे पास। यहां पर देखिए x इंटू वी इस तरीके से रखा है, अदर फंक्शन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट ट्रिक जानी है। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। इस वाले ट्रिक को यूज करेंगे यहाँ पे हम आज। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको क्या दे रखा है 1 फंक्शन ऑफ डी दे रखा है और ये क्या है x इंटू वी क्या अदर फंक्शन है हमारे पास। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लीजिए, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। देखिए तो क्या करेंगे, ऐसे आप पहले x को देखिए, x लिखा है हमने x इंटू 1 फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू अदर फंक्शन आ जाएगा v। इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस लाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ डी आएगा यहाँ पर, नीचे क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ डी का नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू डी। इस तरीके से यूज करें। आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट थोड़ा याद रखना। देखिए ठीक है, ये वाला फॉर्मेट याद रखेंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसी में देखिए। तो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए x के साथ में अदर फंक्शन आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है sin x आ रहा है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका पीआई कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 1 आप यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या जाएगा m माइनस 1 और दूसरे यहां पर ऐसे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट m माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी 1, यहां से निकलेगी माइनस 1। इस तरह की दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें। अब यहां पर आपको CF निकालना है। तो CF कैसे निकालेंगे, तो CF क्या जाएगा यहां पर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x, ठीक है। CF निकालना डिस्कस कर चुके हैं, तो ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको। अब निकालना है पीआई। तो पीआई कैसे निकालेंगे, पीआई कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए ये CF हो गया हमारे पास। अब पीआई कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या है, पीआई है। पीआई कैसे निकालेंगे, देखिए तो मैंने यहां पे लिखा पीआई के लिए क्या आ रहा है 1/d स्क्वायर माइनस 1 x इंटू साइन एक्स। अब यहां पर आपको ध्यान समझना है कि अब यहां पर हमारी पीआई की कंडीशन क्या दे रखी है कि x फंक्शन, मतलब ये दे रखी है आपको। देखो अभी जो मैंने बताया था, ये इस तरह दे रखा है फंक्शन ऑफ डी x इंटू अदर फंक्शन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ एफ डी हो गया। यहाँ पर एफ डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर एफ डी की वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलेंगे डी स्क्वायर माइनस 1, ओके। और v की वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन एक्स है, v की वैल्यू, तो साइन एक्स है इसकी वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ पर फंक्शन क्या था, तो अब देखिए मैं इसे एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए इसका मैं एक्सपेंड कर देता हूँ दोबारा से, मैंने क्या डिस्कस किया था। तो मैंने डिस्कस किया था यदि आपके पास कंडीशन ऐसी दे रखी है फंक्शन ऑफ डी और यहाँ पर x इंटू वी दे रखी है, तो आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे यहाँ पर और क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ d इंटू वी लिखेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पे आप, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश डी अपॉन एफ डी का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। इस तरीके से ये वाली ट्रिक डिस्कस की थी कि ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से समझिए, इस तरफ कर देता हूं यहां पर मैं। अब देखिए यहां पर मैं इस वाले फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं, इसके अंदर देख लीजिए कैसे करना है आपको। तो सिर्फ वैल्यू डालिए, हमारे पास हमें निकालना पीआई निकालना है। यहाँ पर पीआई निकालना है तो हमारे पास क्या है 1/d स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर x इंटू साइन एक्स है, इधर रखा है। अब देखिए क्या करना है आपको, x को बाहर निकालना है। सबसे पहले x को बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। और 1/fd, fd की वैल्यू क्या है हमारे पास d स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1/d स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ इंटू v की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन एक्स है हमारे पास, तो साइन एक्स लिखिए यहाँ पर, साइन एक्स हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर माइनस आ रहा है तो आपको माइनस लिखना है, माइनस लिखा हमने यहाँ पर। इसके बाद देखिए एफ डैश डी, क्या करना है एफ डैश डी, तो आपको क्या करना है ये एफ डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या निकलेगा यहाँ से आपको अगर एफ डैश डी निकालना है तो क्या निकलेगा यहाँ से, इसका कर दिए डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए 2d, तो यहाँ पर क्या आएगा 2d आ गया,
2d आ गया हमारे पास। अब नीचे क्या लगा, एफ डी का स्क्वायर, मतलब जो डी स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आगे क्या v की वैल्यू क्या हमारे पास sin x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मेट में फिट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये ऐसे में मान के चल रहा हूं। चलिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ गया, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया, अब sin x वाला लॉजिक लगेगा इसके अंदर। क्या लॉजिक है sin x का, कि sin x cos x ये भी लॉजिक है। ये तो डी स्क्वायर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो डी स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर आ रहा है भाई, और x का कोएफिशिएंट क्या 1 है, तुम क्या करेंगे, डी स्क्वायर रिप्लेस कर दो यहाँ पर भाई। कैसे करना है रिप्लेस, डी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये होगा इंटू sin x। तो इस वाले पार्ट का हमने निकाल लिया, पी आई निकल गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस लगा दिए, ठीक है। माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस 2d। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डी स्क्वायर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, होल स्क्वायर है, आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट आप। तो डी स्क्वायर आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। डी स्क्वायर हम sin x cos x केवल डी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इंटू sin x। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा वैल्यू यहां से, देखिए यहां से माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू sin x आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से माइनस 2d, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2d अपॉन 4 इंटू sin x हो गया, sin x। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, क्या वैल्यू बचेगी आपको, माइनस एक्स बाई 2 इंटू यहाँ पर sin x, और यहां से वैल्यू क्या बची हमें, और 1/2 बची, माइनस 1/2। अब d आ रहा है d, तो d का मीनिंग मैंने क्या डिस्कस किया है कि d का मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन। तो आपको sin x से करना डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकला, पी आई निकल के आ गया। तो अब आपको जनरल सोल्यूशन लेना है, जनरल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या निकला था आपका, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब आप इसे पी आई एड करके रख दीजिए, माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 cos x, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करें, बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इजिकल टू x साइन 3x। इस वाले की इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिए इस वाले को। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, और जल्दी क्वेश्चन बनाना है, बना दीजिए। क्या बनेगा यहां से, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इजिकल टू 0, ठीक है। m की वैल्यू में फैक्टर कीजिए, फैक्टर हो रहा है, बिल्कुल होने से फैक्टर क्या हो रहा है, माइनस 3 माइनस 2, इसके फैक्टर क्या निकल के आ जाएंगे, m माइनस 3, और यहां से आ जाएंगे m माइनस 2 इजिकल टू 0 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से 2,3 आ जाएगी। अब बनाइए, यहां पे क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, CF निकालिए। CF क्या निकलेगा, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x निकलेगा। ये आपका CF हो गया। फर्स्ट पार्ट आप क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको निकालना PI, तो PI किस निकालेंगे, ध्यान से समझिए आप लोग। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इस तरीके से रखा है। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे तो ये दे रखा है वैल्यू हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6 ये दिया हुआ है, और इंटू यहां पर x साइन 3x दे रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए इसे। तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या फॉर्मूला हमारे पास, तुम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, यहां पर एक में लिख देता हूं कि फंक्शन ऑफ d की वैल्यू क्या हमारे पास, फंक्शन ऑफ d की वैल्यू आप बोलेंगे सर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 है, ठीक है। और v की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन 3x है।
साइन 3x है। मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ फंक्शन ऑफ डी यहां पर x इंटू बी दे रखा है, तो आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ध्यान से समझिए। x इंटू 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू बी माइनस, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, एफ डैश डी आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, फंक्शन ऑफ डी का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू बी आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट हमें फॉलो करना है इसमें, ये वाला फॉर्मेट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहां पर देखिए आप एफ डैश डी निकाल लो, एफ डैश डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 2d माइनस 5 आ जाएगा, तो 2d माइनस 5 आ जाएगा इस तरीके से। अब आप सॉल्व कीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, देखिए यहां से x फंक्शन ऑफ d की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये फंक्शन ऑफ d की वैल्यू हो गई इंटू साइन एक्स। अब वैल्यू पुट कीजिए, एफ डैश डी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 2d माइनस 5, 2d माइनस 5 आ गई फंक्शन ऑफ d, एफ डैश डी की वैल्यू, एफ डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर इंटू साइन एक्स आ जाएगा। लो जी, एक्स वाली प्रॉब्लम खत्म होगी हमारे सामने। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, सॉल्व कैसे करना है इसे। तो यहां पर दे रखा है एक्स, अब देखिए एक्स का ऑप्शन क्या 1 है, यहां पर 1 किसे रिप्लेस करेगा, साइन एक्स कॉस एक्स का रूल हमेशा बी स्क्वायर को रिप्लेस करता है, तो केवल वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर और माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 5d प्लस 6 इंटू क्या हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा यहां से। अब ऐसे यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 2d माइनस 5, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर दे रखा है तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है यहां पर, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इस तरीके से रखा है। देखिए अब इसे समझिए, यहां पर x इंटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 मिलेगा और यहां 6 5 मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको 5 माइनस 5d इस तरीके से आ जाएगा इंटू साइन एक्स, यह आ जाएगा हमारे पास। यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2d माइनस 5, यहां से सॉल्व कीजिए, यहां भी क्या है 5 माइनस 5d हो जाएगा, 5 माइनस 5d कर, लेकिन यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स हो गया। अब आप क्या करना है, अब आप क्या करना है इन दोनों क्वेश्चन में, देखिए मैंने क्या किया, माइनस 5 कॉमन ले लिया, से माइनस 5 कॉमन लिया, क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस 5, तो यहां वैल्यू क्या बचेगी, माइनस कॉमन ले लिया तो ये इस तरीके से आ जाएगा, d माइनस 1 हो जाएगा, d माइनस 1 इंटू साइन एक्स, यहां भी मैंने माइनस 5 कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और 2d माइनस 5 इस तरीके से आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारे पास d प्लस d माइनस 1, सॉरी d माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से स्टेप आएगा निकल के। तो अब क्या करना है, इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स वाले कंडीशन में डिस्कस किया था। तो यहां पर 1 अपॉन डी माइनस 1 और डी प्लस 1 अपने मल्टीप्लाई कीजिए इस तरीके से इंटू साइन एक्स। इस वाले केस में क्या करेंगे, प्लस है यहां पर हमारे पास 2d माइनस 5, यहां पर भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो a माइनस बी के स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 आ जाएगा इंटू साइन एक्स। अब देखिए क्वेश्चन कहां पहुंचे हमारे पास, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे देख लीजिए, माइनस एक्स अपॉन 5, ऊपर क्या हमारे पास d प्लस 1, यहां से ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, तो इंटू साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास। इधर से देखिए 2d माइनस 5
और 5 यहां पर आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर दे रखा है तो -1 का स्क्वायर माइनस 2d और +1 आ जाएगा इंटू साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहां पर क्या बन गया, डी स्क्वायर बन गया। तो डी स्क्वायर में क्या करते हैं, जो साइन एक्स और कॉस एक्स वाले टर्म में क्या करते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है यहां पर, तो 1 को रिप्लेस करेंगे यहां पर। डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो रिप्लेस कीजिए -x/5, ऊपर क्या हमारे पास d+1। तो यहां पर अब वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर देखिए डी स्क्वायर रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1 इस तरीके से आ जाएगा इंटू क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस, यहां भी आप सॉल्व करेंगे देखिए कि -1 आ रहा है +1 आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5 बची, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/5 और 2d -5 अपॉन में क्या है देखिए, अपॉन में -2d बचा हुआ यहां पर -2d इंटू साइन एक्स। अब इसे आप सॉल्व कीजिए देखिए, और जो -2 हो जाएगा -2 माइनस से माइनस चला जाएगा, क्या हो जाएगा x/10 आ जाएगा। यहां पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पर बचेगी वैल्यू हमारे पास d+1। अब ये काम कीजिए, आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, d साइन एक्स हो जाएगा, ये d साइन एक्स और प्लस साइन एक्स इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास निकल के। ठीक है, अब देखिए मेरे इसका -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर d आ रहा है तो क्या करें, तो d आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं आप देखिए, तो आप इसमें साइन से मल्टीप्लाई कर लो, साइन, चलो एक काम करें, आप इसे ऐसे सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 निकल के हमारे इधर आ गए हमारे पास, अब d बचा, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए 2d/d और -5/d। ठीक है, जो 2 तो हम इधर ले चुके हैं, इस 2 को हम इधर ले चुके हैं तो प्लस d हमारे पास, तो -5/d इंटू साइन एक्स इस तरीके से किया हुआ है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, d से यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, d स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर कर देंगे, ऐसे ही कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे चलेगा वैसे कर लीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया, d का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, d/dx डिफरेंशिएशन होता है। अगर 1/d आ रहा है तो क्या होगा उसका मीनिंग इंटीग्रेशन होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या निकल के आ रही है x/10, यहां पर करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स आ जाएगा यहां से, और यहां से -1/10। ठीक है, d से d कैंसिल हो गया, क्या मीनिंग बचा यहां पर, यहां बचा 2 बचा, और देखिए 2 -5/d निकल के आ गया और इंटू साइन एक्स। अब इसे सॉल्व करना देखिए, और यहां से वैल्यू आपकी आ चुकी है x/10 cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या कर रहे हैं, अब आपको साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना अंदर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 sin x। अब देखिए इसमें करेंगे तो यहां पर -1/d इंटू साइन एक्स आएगा, इस तरीके से आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर तो x/10 और cos x प्लस साइन एक्स -1/10। देखिए अब 1/d का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन, तो ये तो हमारे पास 2 sin x है, हमारे पास 2 sin x है और -5 है। अब sin x से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो sin x से इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, तो प्लस cos x हो जाएगा, प्लस cos x हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ चुका है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया PI, ये PI निकल के आ गया। ठीक है, PI हो गया आपके पास। तो अब आपको क्या देना होता है, जनरल सोल्यूशन देना होता है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y = CF और प्लस PI, इन दोनों क्या कर दो आप ऐड कर दीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।